कहानी आत्मा अमर है। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग किसी न किसी शौक या दिनचर्या में रम जाते हैं। कोई भजन कीर्तन में समय बिताता है, कोई सैर सपाटा करता है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी का मामला थोड़ा अलग था। ज्ञानेश्वर जी उर्फ पंडित जी जैसे जैसे उम्र के पायदान चढ़ते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। उनके पास एक ब्लॉग था, गीता ज्ञान, जिसके माध्यम से वे पूरे देश दुनिया से जुड़े थे। कंप्यूटर की स्क्रीन उनके लिए एक खिड़की बन गई थी, जिससे वे दुनिया से बातें करते, लोगों की कहानियां सुनते और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से उनके दुखों का समाधान निकालते। उम्र के इस पड़ाव पर भी सीखने और सिखाने की ललक कम नहीं हुई थी कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अब उनका शरीर धीरे धीरे थकने लगा है। उनके भीतर की ऊर्जा आज भी वैसी ही थी जैसी किसी किशोर की होती है। हर दिन ढेरों लोग उन्हें ईमेल करते, अपने दुख दर्द साझा करते और ज्ञानेश्वर जी हर बार श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से कोई ऐसा रत्न निकाल लाते जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जला देता। लेकिन आज मामला जरा अलग था। जब दुख किसी अनजान का हो तो उसे शब्दों से सहारा देना आसान होता है, पर जब दुख किसी अपने का हो तो शब्द खुद ही कांपने लगते हैं। ज्ञानेश्वर जी आज उसी उलझन में फंसे थे। उनके बेहद करीबी मित्र रविकांत एक गहरे दुहक में डूबे हुए थे। उनकी पत्नी रश्मि का अचानक निधन हो गया था और यह ऐसा वज्रपात था जिससे रविकांत उबर ही नहीं पा रहे थे। रविकांत और रश्मि की कहानी कुछ 40 साल पुरानी थी। नई नई शादी के बाद जब ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का घर लेने आए थे तो बेहद सादा मगर आत्मीय दंपति लगे थे। दोनों ही बैंक में कार्यरत थे और काम की व्यस्तता के कारण शुरू में बहुत कम लोगों से मेलजोल हुआ, मगर धीरे धीरे ज्ञानेश्वर जी के छोटे बच्चों से रविकांत की दोस्ती हुई, शायद इसलिए कि रविकांत बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। यही कड़ी बनते बनते चारों के बीच गहरी मित्रता में बदल गई। रश्मि, जो मां बनने की इच्छा लिए सालों डॉक्टरों, मंदिरों और व्रतों की राह पर चली थी, संतान सुख से वंचित रहीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ममता को मरने नहीं दिया। वह ज्ञानेश्वर जी के दोनों बेटों को बेटे से बढ़कर चाहती थी। रविकांत ने भी कभी रश्मि को यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें संतान न होने का कोई दुहक है। उनका रिश्ता एक आदर्श था, प्रेम, समर्पण और समझदारी का प्रतीक। जहां जाते साथ जाते, उनकी पसंद नापसंद तक एक जैसी। ऐसा लगता मानो दोनों एक ही आत्मा के दो शरीर थे और अब वही जोड़ी टूट चुकी थी। रश्मि के जाने के बाद रविकांत एकदम टूट गए थे। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और दिल में ऐसा खालीपन जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अंतिम क्रिया की विधियां तो जैसे किसी और के सहारे से पूरी हुई। रविकांत को न कुछ होश था, न ही कोई चेतना। उन्होंने जैसे तैसे ज्ञानेश्वर जी से कहा कि रश्मि की अस्थियां गंगा में विसर्जित करनी है। शायद रश्मि ने कभी मजाक में कहा था कि अंत समय में उन्हें हरिद्वार ले जाया जाए। हरिद्वार के पूरे रास्ते रविकांत मौन थे, एकदम बेजान। और जब अंतिम विधि के बाद लोग नाश्ते में व्यस्त थे तो रविकांत अकेले एक बेंच पर बैठे शून्य में देख रहे थे। उन्हें देखकर पत्थर भी पिघल जाता। ज्ञानेश्वर जी दूर से उन्हें देख रहे थे। अब उन्होंने ठान लिया था कि अपने मित्र को इस गहरे दुहक से उभारेंगे। वे धीरे से उनके पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक पढ़ा। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। रविकांत ने आहिस्ता से सिर उठाया और पूछा, इस श्लोक का क्या अर्थ है ज्ञानेश्वर? ज्ञानेश्वर जी ने कहा, इसका अर्थ है आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर है, शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा कभी नहीं। रविकांत की आंखें भर आईं, लेकिन अब उनमें एक अलग चमक थी, जैसे कोई बात मन के गहराई तक उतर गई हो। रश्मि का शरीर चला गया है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। वह अब किसी और रूप में जीवन का हिस्सा बनेगी। ज्ञानेश्वर जी बोले, हम जब तक शरीर से जुड़े रहते हैं तब तक रिश्ते हमें बांधते हैं, लेकिन आत्मा इन बंधनों से परे है। वह एक अभिनेता की तरह एक किरदार निभाती है और फिर अगले किरदार के लिए चल देती है। उन्होंने कहा, तुम्हारी रश्मि की आत्मा को तुम्हारी पीड़ा नहीं, तुम्हारे स्नेह और सम्मान की जरूरत है। उसे विदा करो, ठीक उसी प्रेम से जिस प्रेम से तुमने उसे अपनाया था।
रविकांत अब भी चुप थे, मगर अब उनकी चुप्पी में संतुलन था। उन्होंने धीरे से ज्ञानेश्वर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे जीने का हौसला दिया है। उस दिन के बाद रविकांत ने न केवल रश्मि की यादों को श्रद्धा से संजोया, बल्कि उन्होंने ज्ञानेश्वर जी से श्रीमद् भगवद गीता को गहराई से पढ़ने का प्रण भी लिया। इधर ज्ञानेश्वर जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने सोचा, सच में गीता में हर जीवन संकट का समाधान है। जरूरत है तो बस उसे पढ़ने और समझने की।